ओम शांति। निराकार परमपिता परमात्मा शिव के सभी प्रिय संतान, मंच पर आसीन हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय मनोरमा दीदी जी, हमारे साथी बहनें गोपी बहन तथा राधा बहन, जागृति बहन, मंच पर आसीन संत शिरोमणि, सभी महान पूजनीय वंदनीय महात्मागण, सभा में उपस्थित सभी पूजनीय संतगण, महात्माएं तथा आध्यात्म प्रेमी सभी प्यारे भाइयों बहनों, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के परिवार के सदस्य, आज के इस प्रयागराज के त्रिवेणी महासंगम के अवसर पर महाकुंभ में भी आज एक बहुत सुंदर ज्ञान कुंभ का आयोजन हुआ है, जिसका विषय है कि स्वर्णिम भारत के निर्माण के लिए अध्यात्म का योगदान। जब संगम को देखते हैं, ये संगम है ही आध्यात्म और आस्था का मिलन। हम सभी ने अनुभव किया कि जब से ये महाकुंभ का आयोजन हुआ और जब से इसकी शुरुआत हुई, तब से लेकर के एक बहुत सुंदर पूरा नगर बस गया है यहाँ पर, और इस नगर के अंदर कई महान आत्माएं देश विदेश से पधारे और त्रिवेणी संगम पर स्नान के अवसर पर सभी ने ज्ञान स्नान भी अनेकों को कराया, क्योंकि जितने भी स्थान बने हुए हैं यहाँ पर, महान आत्माओं ने अपने अपने शिविर लगाए हैं, और जब इन शिविरों को देखते हैं तो हर जगह कोई न कोई ज्ञान का प्रवचन अवश्य चलता रहता है। जो लाखों श्रद्धालु भाई बहनें आते हैं और इस मेले में घूमते हैं, कभी कहाँ प्रवचन चल रहा होता है, कभी कहाँ प्रवचन चल रहा होता है। उस संगम पर तो स्नान अवश्य कर लेते हैं, लेकिन ये भी अंदर में एक चाहना रहती है कि हम आत्मा को भी ज्ञान से स्नान कराएं, और इसलिए विभिन्न स्थानों पर जाकर के महान आत्माओं की वाणी का श्रवण करते हैं। कहीं न कहीं उस आत्मा के अंदर जो ज्ञान की चाहना है, उस प्यास को बुझाते हैं और आत्मा को पावन करते हैं। क्योंकि ये ज्ञान महाकुंभ जो 144 साल के बाद लगा है, जिसका विशेष महत्व है, और यहाँ आकर के कोई ज्ञान से अपनी आत्म ज्योति न जगे, ऐसा कोई कार्य न हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ आते हैं, संगम माना ही परिवर्तन, जहां से परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ होती है।
संगम माना ही आध्यात्म की चाहना, आस्था के साथ, भावना के साथ, श्रद्धा के साथ उसको आत्मसात करना। और जैसे जैसे आत्मसात करते जाते हैं तो जरूर है भीतर से एक परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ होती है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में जो लहर चली है सारे भारत भर में कि सनातन धर्म का जयघोष, सनातन धर्म की जब बात करते हैं तो सनातन माना जो सबसे प्राचीन, और इसीलिए उसका पूरा नाम ही है आदि सनातन देवी देवता धर्म, कि ये देवी देवताओं का धर्म जो स्थापन किया हुआ था परमात्मा ने। जब परमात्मा ने वायदा दिया यदा यदा ही धर्मस्य, तो परमात्मा जब इस संसार में अवतरित होते हैं धर्म ग्लानि के समय पर आकर के अनेक धर्म को नाश करते, एक सनातन धर्म की स्थापना करते, पुनर्स्थापना करते हैं। तो वो जो स्थापन किया हुआ है उससे प्रैक्टिकल स्वरूप क्या हुआ? तो प्रैक्टिकल देवी देवताएं। नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। कि भगवान ने आकर के गीता के ज्ञान के द्वारा वो श्रेष्ठ विधि सिखाई हमें कि जिससे हम अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाएं और श्रेष्ठ कर्म करते हुए हम अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बना दे, आदर्श बना दे। और इसलिए बिना अध्यात्म के तो ये हो ही नहीं सकता, संभव है ही नहीं। भगवान ने अर्जुन को भी तो आध्यात्म ज्ञान ही दिया, और आध्यात्म ज्ञान दे करके अनेक प्रकार की जो कमजोरियां हैं उस कमजोरियों से उसको मुक्त किया, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा बनाया। भावार्थ ये कि अधर्म का कारक कोई न कोई विकृति है, अधर्म का कारक बुराइयां हैं, अधर्म का कारक अज्ञानता है। और इसलिए उस अज्ञानता को मिटा करके ज्ञान के दीप को प्रज्वलित किया। 18 अध्याय का ज्ञान दे करके वो आत्म ज्योति जगाए, जिस ज्योति जगने से ही परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ हो गई। और इसलिए अर्जुन कहता है अब मैं नष्ट मोहा हो चुका हूं। आज के संसार में भी चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ है, और चारों ओर देखा जाए तो अनेक प्रकार की कुरीतियां हैं, कुकर्म मनुष्य कर रहा है, विकृति जीवन के अंदर आ गई है। यही तो अधर्म का कारण है। और इसलिए इस संगम पर जब ये महाकुंभ के समय सभी देश विदेश से जो महान आत्मा पधारते हैं वो इसी लक्ष्य से पधारते हैं कि जो भी यहाँ श्रद्धालु आए उनके जीवन के अंदर वो स्पार्क, वो चेतना को जागृत करना, अपनी वास्तविकता की जागृति उनके अंदर आए कि हम ये देह नहीं, हम फलाना फलाना नहीं है, हम चैतन्य शक्ति आत्मा है और हम सब आत्माएं उस परमात्मा की संतान है। और परमात्मा के संतान होने के नाते हमारी जीवन की धारणाएं कैसी होनी चाहिए वो सारी बातें सिखाते हुए जीवन शैली को ही परिवर्तन किया। जब अर्जुन ने भी भगवान से ये पूछा अध्यात्म क्या है, तो उस समय भगवान ने बहुत सुंदर
सरल स्वरूप से जवाब दिया, अध्ययन द्वारा। अध्यात्म माना अध्ययन द्वारा। किस बात का अध्ययन? आत्मा और परमात्मा के ज्ञान के अध्ययन द्वारा। जो आत्मा अपनी इंद्रियों के ऊपर अधिपत्य को प्राप्त कर ले उसको कहेंगे आध्यात्म। अर्थात आत्मा और परमात्मा के ज्ञान के अध्ययन से जो अपनी कर्मेंद्रियों को जीत लेता है, अपने जीवन के अंदर की बुराइयों को जीत लेता है, कर्मेंद्रिय जीत बन जाता है, माया जीत बनता है, मोह जीत बनता है और आत्म उन्नति करने लगता है, वही तो अध्यात्म है। अध्यात्म और क्या है? जो हमें हमारे जीवन को उन्नति की ओर ले जाए, जहां से पुरुषार्थ करके आत्मा श्रेष्ठ गति को प्राप्त करे, वही तो अध्यात्म है। स्वर्णिम दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए इसी अध्यात्म की आवश्यकता है कि जन जन के अंदर हम ये जागृति ले आए और जागृति ला करके उनके अंदर की चेतना को झकझोर दे कि वो परिवर्तन होने के लिए प्रेरित हो जाए और वहां से अपने जीवन का रास्ता उसको प्राप्त हो जाए, एक श्रेष्ठ दिशा मिल जाए। कहा जाता जब दिशा बदल जाती है तो दशा तो बदलनी ही है। और इसी के लिए तो हम सभी इस महाकुंभ में पहुंचे हैं, ताकि जो भटक रहे हैं उनको श्रेष्ठ दिशा दे सके और उस श्रेष्ठ दिशा से उनके जीवन का कल्याण हो जाए, अनेक प्रकार की अज्ञानता का विनाश हो और ज्ञान को प्रज्वलित कर दे। लेकिन किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि वो आध्यात्मिक प्रज्ञा जिससे आत्मचक्षु खुलने लगते हैं, वो कहाँ लुप्त हो गया। कहाँ लुप्त हो गया? कहाँ ज्ञान में लुप्त हो गया। और आज दुनिया में ज्ञान भी लुप्त हो गया। कहाँ? सूचनाओं में लुप्त हो गया। इंफॉर्मेशन का युग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई है, इसीलिए कहा गया वी हैव लॉस्ट विजडम इन नॉलेज एंड वी हैव लॉस्ट नॉलेज इन इंफॉर्मेशन। आज इंफॉर्मेशन का युग हो गया, सूचनाएं, और जिसके पास जितनी अधिक सूचनाएं उतना घमंड अधिक हो गया दुनिया के अंदर। अर्थात ज्ञान के चक्षु खुलने के बजाय अज्ञानता के अंधेरे में और जाने लगे। और उसके बाद आज तो आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल जो है ही आर्टिफिशियल, रियल है ही नहीं, सत्य स्वरूप है ही नहीं, जो है ही आर्टिफिशियल, तो महाविनाश का कारक भी तो वही बनेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही तो बनेगा। इसलिए कहा कि वो आध्यात्मिक प्रज्ञा जिससे ज्ञान चक्षु खुले वो तो लुप्त हो गए और ज्ञान भी लुप्त हो गया। बस आज सूचनाओं का युग आ गया है। इसलिए अधर्म बहुत अधिक चारों दिशा में फैलने लगा, बहुत तीव्र गति से फैलने लगा। जब कोई भी चीज की अति होती है तो अति की निशानी है अंत, और एक यू टर्न लेकर के वापस अपनी जो ओरिजिनल संस्कृति है, आध्यात्मिक संस्कृति है, उस तरफ आने का एक समय आ गया है। तो इसलिए इस महाकुंभ से हम यही प्रेरणा हम अपने जीवन के लिए लेके आज के बाद हम लोगों के जीवन के अंदर पुनः उस आध्यात्मिक चेतना को जागृत करें, क्योंकि जैसे ही वो आध्यात्मिक चेतना जागृत होंगी वो अपनी संस्कृति के मूल से वापस जुड़ने लगेगा। कहा जाता है कि दुनिया के अंदर
अनेक प्रकार के भारत पर भी आक्रमण होते रहे समय प्रति समय, लेकिन कहा जाता कि जब मैकलिन भारत देश में आया तो यहां से उसने क्वीन एलिजाबेथ को पत्र लिखा कि जिस देश पर हम राज्य करना चाहते हैं असंभव है। कहा क्यों? तो कहा यहां के लोग अपने संस्कृति के मूल से जुड़े हुए हैं, हर एक अपने संस्कृति के रूट्स से इतने गहरे जुड़ाव रखते हैं, इसलिए इनको तोड़ना असंभव है, इनके ऊपर राज करना असंभव है। तो कहा अगर ये संस्कृति के मूल से अगर अलग करना है तो क्या किया जाए? तो कहा यहां की जो एजुकेशन पद्धति है, शिक्षा पद्धति है, उसको परिवर्तन करना होगा, क्योंकि यहाँ गुरुकुल के माध्यम से हर कोई अपने शास्त्रों से बहुत जुड़े हुए थे, अपने संस्कृति से जुड़े हुए थे। तो यहाँ के गुरुकुल को बंद करना होगा और एजुकेशन सिस्टम लाने होंगी और उन्हें समझाना होगा शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं मिलता है, एजुकेट करे अपने बच्चों को। कहा जरूर करिए, एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करिए। और इस तरह से पहला कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ब्रांच, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ब्रांच जब भारत में खुला, लोगों को समझाया गया कि आपके शास्त्र पढ़ने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, दुनिया का ज्ञान जरूरी है, दुनिया में क्या हो रहा है इसका मालूम होना जरूरी है। आपको डिग्री मिलेगी, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए गए। आप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाइए, शास्त्र को आप घर में अध्ययन करिए। और इस तरह से जब एजुकेशन सिस्टम आई, आपके बच्चे इंटेलिजेंट बनेंगे और इंटेलिजेंट बन करके वो दुनिया के साथ जुड़ सकेंगे। इस तरह का प्रलोभन दे करके लोगों को अपनी वास्तविकता से दूर किया, अपने शास्त्रों से दूर किया, अपनी संस्कृति से दूर किया। कि हर कोई ने सोचा कि ठीक है घर में हम शास्त्र पढ़ा देंगे या पढ़ लेंगे हमारे बच्चे भी, दुनिया की नॉलेज भी होना जरूरी है। और इस तरह से स्कूल्स खुलने लगे और स्कूल्स खुलते गए, अंग्रेजी पढ़ाना चालू किया। जब अंग्रेजी पढ़ेंगे तो अंग्रेजी बोलेंगे, अंग्रेजी सोचेंगे, अंग्रेजी खाएंगे, अंग्रेजी पिएंगे, अंग्रेजी जीवन शैली को अपनाएंगे। तो हर घर में आज क्या हो गया, अंग्रेज पैदा हो गए। भारतीय संस्कृति के जो मूल है उससे अलग हो गए और इसलिए भारत का पतन होने लगा, गिरावट आने लगी, मूल्यों में गिरावट आने लगी। और जहां मूल्यों में ही गिरावट आई तो उस मूल्य में गिरावट आने के कारण ही घर घर के अंदर पतन या अधर्म चारों ओर फैलने लगा। जब इस तरह की जीवन शैली हो गया, धर्म चारों ओर इस तरह से फैलता गया, तब आवश्यकता है कि हम अपनी वास्तविकता को पहचाने कि हम कौन हैं। आज सबसे बड़ा सवाल दुनिया के सामने, भले इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ गई, जब एक रोबोट को पूछा गया कि भाई तुम मनुष्य से भी अच्छी तरह से हर बात का जवाब दे सकती हो, इतनी अच्छी मेमोरी हो गई है तेरी, तो मनुष्य से ज्यादा विकसित तुम हो गए, तो फिर क्या फर्क है फिर भी तुम्हारे में और मनुष्य में? एक रोबोट कहता है जो चीज आपके पास है वो मेरे पास नहीं है। क्या है आपके पास? तो कहा आपके पास आत्मा है, मेरे में आत्मा नहीं है। एक रोबोट ये बताता है कि आप में आत्मा है, मेरे में आत्मा नहीं है। इसलिए आप जो महसूस कर सकते मैं महसूस नहीं कर सकती, आप जो सोच सकते हैं वैसा मैं नहीं सोच सकती हूं। इस तरह का एक रोबोट जवाब देता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बढ़ गई, लेकिन आत्मा को
आत्मा को विकसित नहीं कर सके कोई भी प्रकार का विज्ञान। इसीलिए कहा जाता है जहां विज्ञान हारता है वहां से अध्यात्म विज्ञान आरंभ होता है। अध्यात्म विज्ञान का पहला पाठ भी है आत्मा का ज्ञान। भगवान ने भी अर्जुन को सबसे पहले दूसरे अध्याय में ही आत्मा का परिचय कराया और आत्मा का ज्ञान देकर उसको बताया आत्मा की वास्तविकता क्या है। आत्मा सतोगुणी है, श्रेष्ठ है, अजर अमर अविनाशी है, शाश्वत है, ये ज्ञान दिया। और इसीलिए जब ये ज्ञान का प्रकाश, ये ज्ञान की चेतना हमारे अंदर जागृत होती है तो धीरे धीरे हमारी भीतर की दुनिया में परिवर्तन होने लगता है। जिस तरह बाहरी दुनिया इतनी विशाल है और ये विशाल दुनिया को समझने के लिए मनुष्य के मन का इस्तेमाल हुआ है, उसको एक्सप्लोर किया, उसको शोध की, कई प्रकार की चीजें बनाई, लेकिन जितनी ही बाह्य दुनिया विशाल है इतनी ही हमारे भीतर भी एक दुनिया है और भीतर की दुनिया भी इतनी ही विशाल है लेकिन अनएक्सप्लोर्ड, अभी तक उसका समझ पाना बहुत मुश्किल है। तभी तो देश विदेश से लोग भारत में आते हैं इस चीज को समझने के लिए कि आखिर भी वो आत्मा की वास्तविकता क्या है, आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि जब तक आत्मा को ही नहीं समझा है तब तक परमात्मा को क्या समझेंगे। परमात्मा को समझने के लिए पहले आत्मा का ज्ञान तो जरूरी है और आध्यात्म माना ही जहां आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हो, उसका अध्ययन करना हो, क्योंकि तभी आत्म उन्नति सहजता से हो सकेगी। अनेक प्रकार के जो प्रश्न है मनुष्य के मन में अनसुलझे, वो धीरे धीरे सुलझने लगेंगे। आज कई लोग आते हैं, कहते हैं हमारे मन में कई प्रश्न है स्वयं के विषय में, अपनी शक्तियों के विषय में, अध्यात्म के विषय में, ईश्वर के विषय में। ऐसे कई लोग आपके पास भी आते हैं। इतने उलझे हुए क्यों हैं? और इस उलझन को समाप्त कौन करेगा? भारत के महान आत्माओं को ही तो ये वरदान मिला है ईश्वर से, और अब तक भी इस दुनिया को अगर थमाया है तो आपकी पवित्रता की वो शक्ति ने ही तो थमाया है। और इसलिए इस चीज का ज्ञान, ये जागृति लाने का कार्य आध्यात्म से जुड़े हुए लोग ही कर सकते हैं, जो खुद समझ सकते हैं। खुद जिसने समझा हुआ है वही तो दूसरों को भी स्पष्ट कर सकेंगे। नहीं तो जैसे भटक रहे हैं अनेक लोग अंधश्रद्धा में, अज्ञानता में, वैसे ही भटकते रहेंगे। इसलिए ये समय है, आवश्यकता है कि हम स्वयं को समझें और अनेक ऐसे जो प्रश्न है स्वयं के विषय में, मन को लेकर के, बुद्धि को लेकर के, आध्यात्मिक प्रज्ञा को लेकर के उसको सुलझाएं और ईश्वर के साथ आत्मसात उनका करे, जुड़ाव करे। उसी का नाम तो योग है। योग माना ही जोड़। जिस तरह वियोग माना सेपरेशन, ऐसे योग माना कनेक्शन। आत्मा का परमात्मा स्रोत के साथ जोड़ जो है ये बहुत आवश्यक है। जब उस स्रोत के साथ हम मन के तार को जोड़ते हैं तब आत्मा की बैटरी भी चार्ज होने लगती है। नहीं तो आज जैसे एक मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए तो कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, ठीक इसी तरह आज आत्मा की बैटरी भी डिस्चार्ज होने के कारण अनेक प्रकार के कुकर्म मनुष्य करने लगे हैं। जानने के बाद भी अपने आप को सुधार नहीं पाते हैं। जानते हैं ये गलत है, लेकिन गलत है ये जानने के बाद भी सुधार करने की शक्ति नहीं है, तो बैटरी चार्ज नहीं है। कई लोग कहते हैं हम जानते हैं क्रोध महाशत्रु है,
गीता में लिखा है काम, क्रोध और लोभ ये नरक के द्वार है, जानते हैं, लेकिन फिर भी अपने क्रोध के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों? शक्ति चाहिए, और अध्यात्म ही वो शक्ति हमें प्रदान करती है। जब मन का तार ईश्वर के साथ जोड़ते हैं तभी हमें परमात्मा उस स्रोत से वो शक्ति प्राप्त होती है जिससे आत्मा की बैटरी चार्ज होती है, और बैटरी चार्ज होने से ही हम अपने जीवन के अंदर जो समझ है उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसको अप्लाई करते हुए अपनी जीवन शैली उस आधार पर बना सकते हैं। नहीं तो जानने के बाद भी कभी कभी लाचार हो जाते हैं, कभी कभी मजबूर हो जाते हैं और अपनी ही कर्मेंद्रिय के गुलाम हो जाते हैं। तो इसीलिए आवश्यकता है आत्मा की बैटरी को चार्ज करके उस सर्वशक्तिमान परमात्मा से जोड़ करके वो शक्ति को प्राप्त करना। मांगने की जरूरत नहीं है हमें कि ये प्रभु मुझे शक्ति दो, मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे सूर्य के सामने खड़े हो जाओ तो सूर्य से मांगते नहीं है कि सूर्य तेरी गरमाइश मुझे दे, मांगते नहीं है, लेकिन अपने आप वो ऊर्जा आने लगती है और उस ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करने लगते हैं। एक नई ताजगी सुबह सुबह जब वो ऊर्जा प्राप्त हो जाती है तो महसूस करते हैं। ठीक इसी तरह सर्वशक्तिमान परमात्मा जो स्रोत है, जब उससे हम मन के तार को जोड़ते हैं योग के माध्यम से, ध्यान योग के माध्यम से, मेडिटेशन के द्वारा, तो आत्मा में भी ऊर्जा आने लगती है, शक्ति आने लगती है। और धीरे धीरे वो शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या है? वो शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप है परिवर्तन, अधिकार, अपनी इंद्रियों के ऊपर अधिकार प्राप्त कर लेना, अपनी कमजोरियों के ऊपर अधिकार प्राप्त कर लेना और आत्मा को सशक्त कर लेना, शक्तिशाली बना लेना। इसलिए आध्यात्म का योगदान मनुष्य जीवन के लिए भी बहुत है तो संसार परिवर्तन के लिए भी बहुत है, क्योंकि जब तक व्यक्ति परिवर्तन नहीं होगा तब तक विश्व परिवर्तन हो नहीं सकता है। उस सतयुगी सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकते हैं। पहले तो वो सतयुगी सुंदर विचार अपने अंदर तो आने दे, अपने अंदर तो प्रवाहित होने दे, तभी तो हमारे जीवन के द्वारा वो प्रत्यक्ष बाहर कर्म के रूप में आएंगे। जब हम अपनी सृष्टि को, अपने कर्मों की सृष्टि को परिवर्तन करते हैं आध्यात्म ज्ञान से, तब जाकर के एक एक व्यक्ति के परिवर्तन से समाज का परिवर्तन और समाज के परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन भी सहज है। बहुत सुंदर एक उदाहरण याद आता है कि एक बार एक पिता कुछ बहुत गहराई से अपना कार्य कर रहा था और उसका छोटा बच्चा वो खेलते खेलते बीच में डिस्टर्ब कर रहा था। अकेला था तो क्या खेले, तो बार बार पिता के पास आता था, उसके कंसंट्रेशन को तोड़ रहा था। तो पिता ने सोचा, वहां न्यूज़पेपर पढ़ा था तो न्यूज़पेपर पर भारत का नक्शा था, तो उस भारत के नक्शे को फाड़ करके बच्चे को दिया और कहा ये नक्शा पुनः बना दो, जोड़ दो उसको लगा कि भारत का नक्शा बनाने में उसको टाइम तो लगेगा, जितना टाइम वो लगेगा तब तक मैं अपना कारोबार कंप्लीट कर लूंगा, अपना कारोबार समाप्त कर लूंगा। लेकिन देखा 5 मिनट के अंदर वो बच्चे ने पूरा भारत का नक्शा जोड़ दिया। पिता को बड़ा आश्चर्य लगा कि इतना बड़ा भारत का नक्शा तूने जोड़ा कैसे? तब वो बच्चा मुस्कुराते हुए कहते, उस भारत के नक्शे के पीछे आदमी था, आदमी का चित्र था, मैंने आदमी को जोड़ दिया तो भारत का नक्शा जुड़ गया। एक एक व्यक्ति के परिवर्तन से, एक एक व्यक्ति का संसार जब परिवर्तन होता है तब विश्व परिवर्तन सहज हो सकता है। और यही कार्य इस महाकुंभ में हमारे सभी महात्माएं
अनेक भटके हुए लोगों के जीवन के लिए आदर्श बन करके उनके जीवन को परिवर्तन करने का कार्य जो कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय है। अनेक लोगों को मार्ग प्रदर्शन करते हैं, उनको जीवन की एक सही राह दिखाते हैं और श्रेष्ठ राह दिखाते हुए उनको मंजिल की ओर ले जाने के लिए खुद जिम्मेवार हो जाते हैं। तो इसलिए नए युग के निर्माण के लिए, सतयुगी दुनिया के निर्माण के लिए आध्यात्मिकता वो समझ है कि जिस समझ से हमारे अंदर के सभी पट खुलने लगते हैं और अंदर के सारे पट खुलते ही वो जागृति आती है, जिससे संसार परिवर्तन, हर एक व्यक्ति अपने कर्मों की सृष्टि के परिवर्तन से ही विश्व के परिवर्तन के लिए निमित्त बनता है। तो आइए हम सभी मिलकर के आज अपने आप में प्रतिबद्ध हो जाए कि हमें अपने जीवन के माध्यम से अनेकों के जीवन को एक श्रेष्ठ राह दिखानी है, उनके जीवन को परिवर्तन करने की दिशा उन्हें देनी है। और इस तरह से ये संसार परिवर्तन के कार्य में ईश्वर ने जो कहा है यदा यदा ही धर्मस्य, तो सृष्टि परिवर्तन के कार्य में हमारा इतना योगदान तो अवश्य होना ही चाहिए। और उसके लिए मैं सभी उन महान आत्माओं को बधाई देना चाहती हूं कि जो ये श्रेष्ठ कार्य करने के लिए निमित्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई हो, बधाई हो, बधाई।